से नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। पूजा पंडालों में जगह जगह दुर्गा माता की प्रतिमा की स्थापना 9 दिन के लिए की जाएगी। वहीं प्रतिमा भी बनकर तैयार है। नवरात्रि का पर्व आ चुका है, कैसी सेलिंग है, क्या लोग मांग रहे हैं, क्या स्थिति है? भैया सेलिंग की स्थिति तो बहुत ख़राब भैया, बहुत ज़्यादा ख़राब है। क्योंकि क्या है कि सेलिंग की स्थिति में हम तो देख रहे हैं मार्केट में बैठे हुए 4-5 दिन हो गया है, नवरात्रि को 2 दिन बचा हुआ है, ग्राहकों का अता पता कुछ भी नहीं है। ग्राहक कहीं से कहीं तक नहीं दिख रहे हैं हमें। मार्केट में ग्राहक उतर रहे थे, ऐसे उतर रहे हैं कि बिल्कुल वो आधी कीमत में मूर्ति को मांग रहे हैं। उनको हमारी मेहनत का समझ में नहीं आ रहा है। यानी कि कुल मिला के उनको जो मूर्ति चाहिए बस 1000-1500 के अंदर चाहिए। ऐसा लगता है कि पूरी गरीबी उनके पास में आ गई है। गरीबी हमारे पास में, गरीबी उन्हीं के पास आई है। ग्राहक लोगों सिर्फ यहाँ पे देखने आ रहा है, घूमने आ रहा है, सिर्फ देखा परखा और निकल जाता है। बाकी सेलिंग बहुत कमज़ोर है भैया, बहुत स्थिति ख़राब है। कुछ लोन के लिए आपने अप्लाई किया था, क्या दिक्कत आई? क्या भैया लोन के लिए तो मैंने माटी कला योजना के अंतर्गत में मेरा एक लोन चल रहा था 5 लाख का, मैंने मेरी मिसेस के ऊपर में, लेकिन काफ़ी वो लोन का कोई फ़ायदा नहीं मिला, कोई कुछ नहीं मिला। जिला पंचायत से था वो लोन, जिसमें सब्सिडी थी। कोई भी कारणवश से उन्होंने लोन को कैंसिल कर दिया। हमारे बैंक वाले ने, इलाहाबाद का बैंक था, अपने इंडियन बैंक कर दिया गया उसको अभी, जिससे हमारा ट्रांजेक्शन अच्छा है। जिस बैंक में अगर किसी का ट्रांजेक्शन अच्छा है तो कम से कम उसका 4-5 लाख रुपये का लेन देन है, तो उसको तो कम से कम 5 लाख रुपये देने का तो अनुमति बनती है। और हमारे मामा जी चिल्लाते हैं, शिवराज मामा जी, कि मैं योजना चालू कर रहा हूँ, मैं योजना चालू, कुछ नहीं योजना, कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ों का। योजना का हमने देख ली, जिसके लिए सब मनमुटाव के लिए अपने अपने हाथ खींच रहे हैं। और मैंने चाहता कि कमीशन देने की बात कर ली है यार भैया, 10% 15% कमीशन देने के तैयार था मैं, तो आदमी ने नहीं किया। यानी कि इतना ईमानदार बन रहा है कि ठीक है, ये बैंक मैनेजर, छोटा अधिकारी हमारे पास में, और ये बोलते कि हमारे पास ऑर्डर नहीं है करने का, बोले लोन का। बोले तुम सीएम हेल्पलाइन में कम से कम 200 बार फ़ोन लगाया मैंने, कम से कम 200 बार। लेकिन रिकॉर्ड चेक करना तो मेरे नाम से चेक कर लेना, रिकॉर्ड नंबर से मेरे 200 बार फ़ोन लगाया हूँ। सीएम हेल्पलाइन सिर्फ आश्वासन देती है, कुछ नहीं करती है, फालतू है सब लोग। मेरी नरम फालतू। नितेश प्रजापति। नवरात्र का पर्व शुरू हो रहा है, क्या विशेष मुहूर्त है, क्या क्या रहेगा? नवरात्र पर्व की शुरुआत 15 अक्टूबर 2023 दिन रविवार से हो रहा है। माता रानी हाथी पर सवारी करके आ रही है, जो ज्ञान, बुद्धि और समृद्धि की परिचायक होगी। और घट स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:21 से प्रारंभ हो जाएगा, और इसके बाद में 11:30 बजे के लगभग में अभिजीत नक्षत्र में भी स्थापना घट की जा सकती है। और संपूर्ण दिवस कल का बड़ा शुभ है। किसी भी समय हृदय में माता रानी का ध्यान करके शुद्ध पवित्र मन से ज्योत की स्थापना करें, और साथ में जवारे की उत्पत्ति करवाएं, जवारे बोएं। जवारे बोने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार से जवारे बढ़ती है, उसी प्रकार से मनुष्य का धन, वैभव, सुख संपत्ति बढ़ती है। और माता रानी सबकी मनोकामना पूरी करती है। जो भी नवरात्रि में माता रानी की उपासना आराधना करता है, सबकी मनोकामना पूरी होती है। जुन्नारदेव थाने के समीप मुख्य बाजार क्षेत्र में भीषण आग लगने से 1 दर्जन से अधिक दुकान जलकर खाक। जुन्नारदेव, दमुआ, परासिया, बड़कोई, न्यूटन की फायर ब्रिगेड मशीन से आग पर काबू करने का प्रयास। स्थानीय युवाओं ने जान पर खेलकर बचाव कार्य में किया मदद। अरे तो टोटल खड्डे और पूरे पन्नी और
परासिया के पास 2 मासूम नहाने गए हुए थे, जहां उनके डूबने से मौत हो गई। जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज पुष्प ने संबंधित नोडल अधिकारी से निर्वाचन की तैयारी की समीक्षा की एवं आवश्यक मार्गदर्शन भी दिए। 2 तारीख के बाद से खुल जाए, तो फिर एमसीसी के बाद अगर हाँ एमसीसी के बाद खुल जाए, इस तरीके से कर दिया। नाम निर्देशन पत्रों की तैयारी, उनकी समीक्षा और सिंबल अलॉटमेंट के संबंध में आज ट्रेनिंग की गई है, जिसमें कि सभी आरओ, एआरओ और उनकी टीम आई हुई है पूरे जिले से। हम लोग उनको ट्रेन भी कर रहे हैं और उनके डाउट्स भी क्लियर कर रहे हैं, ताकि नॉमिनेशन लेने की प्रक्रिया में और सिंबल अलॉटमेंट करने की प्रक्रिया में कोई चूक नहीं हो। और इस संबंध में जितनी भी व्यवस्थाएं हैं चुनाव से संबंधित, उससे संबंधित नोडल ऑफिसर्स को भी यहाँ बुलाया है, ताकि आरओ एआरओ को कोई अगर समस्या हो, कोई उनको परेशानी हो, तो उसको दूर किया जा सके। आचार संहिता के लगने के बाद से छिंदवाड़ा पुलिस द्वारा लगातार 2 पहिया वाहन जांच प्रारंभ कर दिए। गाड़ी आसानी से, अरे छोड़ने नहीं, लेकिन तो ऐसे थोड़ी है कि आप ऑटो कर लो भाई। बच्चे और मिसेस है, एक तो आपने हेलमेट भी नहीं लगाया है ना, हेलमेट भी नहीं लगाए हो और ऊपर से 4 लोग बैठा गए हो, किसी कुछ चोट आ जाए, कुछ आ जाए। अरे बच्चे तो हैं, जब आप नहीं रहोगे तो बच्चे लोगों को क्या होगा। चलिए जाइए, चलिए गाड़ी ध्यान तो हैंडल भी नहीं हो पाएगा आपका। गाड़ी बोल दिया कि का सब सर 2-3 दिन से शहर में चेकिंग की कार्रवाई चल रही है, क्या मामला है? देखिए, जैसा कि सर्वविदित है, चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए आचार संहिता भी लागू हो गई और श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार जगह जगह पर चेकिंग लगातार जारी है। इसी तारतम्य में थाना कोतवाली छिंदवाड़ा द्वारा भी आज, कल और 3 दिन से लगातार चेकिंग चल रही है। इसमें आज जो चेकिंग हुई है उसमें 17 वाहनों पर हमने चालानी कार्रवाई की है और कम से कम 50 वाहनों को समझाइश भी दी है। इसमें बगैर हेलमेट के साथ साथ जो हमारा मेन फोकस रहा है काली फिल्म और किसी वाहन पे अनाधिकृत रूप से जो हूटर लगे रहते हैं या ऊपर सर्च लाइट लगी रहती है या नेम प्लेट जो कि चुनाव आयोग के दिशा निर्देशन से नहीं होना चाहिए, इनको हमने फोकस किया है। इसमें हमने काली फिल्म वालों के वाहनों को चालान किए हैं। हूटर वगैरह तो निर्देशानुसार कहीं मिले नहीं हैं, उन लोगों ने अपने स्व प्रेरणा से उसको निकाल भी लिए होंगे और सर्च लाइट भी हमको गाड़ी नहीं मिली, किंतु लगातार हम ये चेकिंग में ला रहे हैं। इसी प्रकार कल जो बीत गया है उसमें भी हमने 26 वाहनों को चालान किए थे। इसमें 3 गाड़ियाँ ब्लैक फिल्म की हमको मिली थी, वो उतरवाई गई और उन पर चालानी भी कार्रवाई की गई है। इस प्रकार से हमने कल 8100 सम्मान शुल्क वसूल किया था मोटर व्हीकल एक्ट के तहत और आज की कार्रवाई में 17 चालों पर 5500 सम्मान शुल्क वसूल किया था। और जो भी वाहन चेकिंग की कार्रवाइयाँ हो रही हैं, जगह जगह पर हम स्पॉट में भी कार्रवाई कर रहे हैं और स्थान बदल के भी कार्रवाई कर रहे हैं। इससे जो है जनता में यही संदेश है कि आचार संहिता उल्लंघन भी नहीं किसी तरीके से सहन नहीं किया जाएगा और
जो भी ट्रैफिक के नियम है वो पालन किए जाएं, ये हमारा मुख्य संदेश है। इसके अलावा जो कोई भी संदिग्ध वस्तुओं की धरपकड़ भी जो है चेकिंग में फोकस किया जा रहा है, किंतु अभी ऐसी कोई चेकिंग में मिला नहीं कि संदेहजनक कोई वस्तु मिली हो, किंतु ये लगातार चेकिंग जारी रहेगी और इसमें पकड़ा दबड़ी पूर्ण रूप से की जाएगी।